आप देख रहे हैं LL इंडिया न्यूज। हम हैं लाल जी, पक्ष ना विपक्ष, हम हैं निष्पक्ष। जो दिखेगा उसे दिखाएंगे, सच को आप तक लाएंगे। LL इंडिया न्यूज की सच्ची अच्छी खबरें देखने के लिए LL इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। सोशल मीडिया, सच्ची मीडिया, जो पेपर नहीं लिखता, टीवी नहीं दिखाता, वह LL इंडिया न्यूज दिखाता। आगे हम दिखा रहे हैं, गरीब बहुजनों को ऊपर उठाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। संविधान बराबरी का अधिकार देता है, कहाँ है बराबरी? कल की सरकार जाति पर बात करती थी, आज की सरकार जात पर काम करती है। जाति हटाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, जनता अपने अधिकार मांग रही है, लेकिन इस बारे में किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आगे दिखा रहे हैं अखिलेश जी के बयान। हमेशा स्पष्ट अपनी बात नहीं रखती है, बस्ती नजर आती है, क्या वजह? कोई बस्ती नहीं है। बीजेपी भी स्वीकार करेगी, आप देखिएगा, और स्वीकार नहीं करे तो देखना आप, उसमें जो पीडीए के लोग हैं जाति जनगणना को लेकर के बहुत खुश हैं। बीजेपी के अंदर भी जो पीडीए के लोग हैं वो भी कास्ट सेंसस चाहते हैं। तो सोचो, इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है? चलो, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मैं बहुत ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे माहौल बिगड़े, लेकिन ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। जितने लोग हैं, मैं जितने चैनलों को देख रहा हूं या यूट्यूब पर या कहीं न कहीं, सबसे ज्यादा जातिवादी अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। ये आज मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, इससे पूर्व में भी मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उस घटना में भी लाभ लेना चाहती है राजनीतिक, और तब जब पूरी की पूरी गलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। कभी कोई पूछे जाकर के कि जो परिवार थे उन्होंने कितनी बार दरखास्त दी, कौन अधिकारी नहीं था जिसके सामने वो गए ना हो न्याय के लिए, लेकिन न्याय क्यों नहीं मिला? न्याय क्यों नहीं मिला? अगर कोई जिम्मेदार है न्याय न देने के लिए तो वो भी इस घटना का अपराधी होगा। भैया, बाबा जी का बोल रहे, वो कल हमारा आयोजन है, उसके लिए नेताजी यहाँ के परिवारों से जुड़े रहे, और नेताजी वो नेता रहे जिन्होंने लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म को बचाने का काम किया। एक जमीनी नेता, एक धरती के नेता, जो यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझते थे, लोगों के सुख दुख में रहे। उसका परिणाम ये रहा कि नेताजी को यहाँ की जनता ने ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम लोग उन्हें याद करते हैं, और ऐसे नेता कभी कभी धरती पर आते हैं। हम लोगों को उन्होंने रास्ता दिखाया, न केवल हम समाजवादियों को, बल्कि राजनीति में एक नई दिशा दी उन्होंने। इसलिए उनको हमेशा हम लोग याद करेंगे। आज क्योंकि मान्यवर काशीराम जी को भी हम याद करते हैं कि जिनका योगदान दबे कुचले शोषित वंचित लोगों को जगाने में लगा रहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके सिद्धांत और खासकर बहुजन समाज को जागरूक करने का काम और राजनीति में उनको स्थान देने का काम अगर किसी ने किया है तो मान्यवर काशीराम जी ने ये किया। मैं आज उनको याद करता हूं, और ये जगह तो वो है जिसने कभी मान्यवर काशीराम जी को बगल की लोकसभा से लोकसभा में भेजने का काम किया था। वो भी राजनीति का एक ऐतिहासिक समय था जब नेताजी और मान्यवर काशीराम दोनों मिलकर के एक राजनीति को नई दिशा दे रहे थे। और आज जब बिहार में सर्वे हो गया है, आंकड़े आ गए हैं, तो जो लड़ाई नेताजी ने, मान्यवर काशीराम जी ने लड़ी, और जिन पर ये दोनों नेता सिद्धांतों पे चल रहे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से सर्वे के आंकड़े आए हैं, देश भी स्वीकार करेगा, और देश में भी आने वाले समय में इसी तरह जाति जनगणना होकर के उन तमाम जातियां जो पीछे रह गईं, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, उनको बराबरी में लाने का काम चलता है।